आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हिंसा भड़की है। हिंसा की शुरुआत शुक्रवार को हुई जब झारखंड में मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा, जिसमें मीडिया और पुलिस पर हमले किए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हिंसा को नियंत्रित किया, जिसमें करीब 30 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागपुर का दौरा करेंगे। वे दोपहर 1:30 पर नागपुर पहुंचेंगे। नागपुर एयरपोर्ट से वे डिफेंस की सोलर फैक्ट्री का दौरा करेंगे। इसके बाद वे पूर्व सांसद अजय संचेती के घर और फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर भी जाएंगे। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मनरेगा और एसआईआर कार्यक्रमों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे और चौपाल तथा क्लोज डोर जनता दर्शन के जरिए लोगों से संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी सीधे केरल से रायबरेली पहुंचेंगे और दौरे के बाद दिल्ली लौटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि काशी में जारी विकास कार्य विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे हैं और वे झूठे प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने काशी में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का हवाला देते हुए बताया है कि धार्मिक पर्यटन और प्राचीन विरासत के संरक्षण के काम तेजी से हो रहे हैं। बीएमसी में 114 सीटों के बहुमत के लिए भाजपा को 25 सीटें और चाहिए। भाजपा के पास 79 सीटें हैं, जबकि सहयोगी शिंदे गुट के पास 29 सीटें हैं। शिंदे गुट मेयर पद पर 2.5 साल के फॉर्मूले पर साझा करना चाहता है और स्टैंडिंग कमेटी तथा उप महापौर पद भी अपने हिस्से में लेना चाहता है। मुंबई और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने संपादकीय में लिखा है कि मुंबई को शिवसेना ने अब तक 23 कट्टर मराठी महापौर दिए हैं, लेकिन अब मराठी अस्मिता की हार हुई है। विपक्षी दलों ने चुनाव में सत्ता और धनबल के इस्तेमाल, मतदाता सूची से नाम हटाने और प्रशासनिक पक्षपात जैसे आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना उबाठा गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक और आक्रामक संदेश साझा है। उन्होंने शिवसेना उबाठा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के निर्वाचित नगर सेवकों और मेहनती कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आदित्य ठाकरे ने उन सभी उम्मीदवारों का भी आभार जताया जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखते हुए महाराष्ट्र के लिए काम किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में जुटे हैं। अहमदाबाद में केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 30 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी राज्य की स्थिति सुधारने में विफल रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में आज भय और डर का माहौल है और इसी कारण लोग आम आदमी पार्टी को बदलाव की ताकत के रूप में देख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने सीमावर्ती सुरक्षा, कृषि संकट, अंतर्राज्यीय पानी विवाद, ग्रामीण विकास फंड की अदायगी में देरी जैसी समस्याओं पर समाधान की मांग की है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती सुरक्षा दीवार और किसानों की पहुंच, बीज बिल 2025, SYL विवाद, FCI, अनाज ढुलाई, आड़तिया कमीशन, मार्केट फीस और चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब की भूमिका जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है और इनके तुरंत एवं समयबद्ध समाधान की भी अपील की है। जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और भारत के जापान के राजदूत ओनो केइची ने शनिवार को दिल्ली मेट्रो में यात्रा की है। केंद्रीय सचिवालय में DMRC अधिकारियों ने उन्हें मेट्रो परियोजना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय सचिवालय से पटेल चौक तक और वापसी की ट्रेन यात्रा की। विदेश मंत्री ने मेट्रो के निर्माण और संचालन में गहरी रुचि दिखाई है। इंदौर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दूषित पानी से बचने के लिए अपने साथ 3 लाख रुपए का वाटर प्यूरिफायर मंगवाया। ये खबर सामने आते ही विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि इंदौर पहुंचते ही कप्तान ने क्यों मंगवाया इतना महंगा वाटर प्यूरिफायर। ये हाल है सबसे अच्छे और स्वच्छ शहर का। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में 1.20 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे, जबकि पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा गरीबों का अधिकार है और सरकार का उद्देश्य भी यही है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 8 साल पुराने मानहानि मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत में पेश होना पड़ा। इस दौरान उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया है और उन्हें जमानत भी मिल गई है। इससे पहले लगातार अदालत में अनुपस्थित होने के कारण उनकी जमानत रद्द हो गई थी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने नशे और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 से 16 जनवरी 2026 के बीच हाइड्रोपोनिक वीड, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा की तस्करी से जुड़े कई मामले उजागर किए हैं। हाइड्रोपोनिक वीड के 16 मामलों में कुल 61 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 61 करोड़ रुपए है। कुछ मामलों में ये मादक पदार्थ विमान की सीटों के नीचे छिपाकर लाया गया था। कार्रवाई स्पॉट चेकिंग और APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई है। बीते दिसंबर में हुई बड़ी फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन के मामले में DGCA ने इंडिगो पर जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट में ऑपरेशन से जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन, क्रू और विमानों के लिए पर्याप्त बैकअप न होना और नई FDTL नियमावली का सही पालन न होना पाया गया है। DGCA ने CEO को चेतावनी, COO को वार्निंग और SVP को ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के सामने सबसे बड़ा सवाल UPI पेमेंट्स की खामियों को दूर करना है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन के बावजूद पेमेंट एग्रीगेटर्स को हो रहे नुकसान ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों की नजर इस बात पर है कि क्या इस बजट में सरकार डिजिटल इंडिया की गति बनाए रखने के साथ साथ वित्तीय संतुलन भी सुनिश्चित कर पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा जताई है, लेकिन डेनमार्क ने इसे अस्वीकार कर दिया है। यूरोप के 8 बड़े देशों ने डेनमार्क का समर्थन किया, जिसके जवाब में ट्रंप ने उन देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसे बेतुका बताते हुए ट्रंप का ये कदम मार्केटिंग में सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है। आज मुंबई में गोल्ड लेवल इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 65,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। 42 और 21 किलोमीटर की रेस में प्रतिभागियों को पहली बार कोस्टल रोड पर दौड़ने का अवसर मिला। कुल पुरस्कार राशि लगभग 3.54 करोड़ रुपए है। मैराथन की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मौजूदगी में सुबह 5 बजे हुई, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ड्रीम रन को हरी झंडी दिखाई। अभिनेता आमिर खान अपने पूरे परिवार के साथ ड्रीम रन में शामिल हुए और उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य और व्यायाम की सलाह दी। आज माघ मास की मौनी अमावस्या है। प्रयागराज में घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकियां लगाई है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें NDRF, SDRF, PAC, गोताखोर, ATS कमांडो और खुफिया एजेंसियों की तैनाती शामिल है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के 44 दिन बाद भी फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही। 44वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल टोटल 821.35 करोड़ हो गया है। हाल में रिलीज हुई किसी भी फिल्म का इसका असर नहीं पड़ा है। फैंस का भरपूर प्यार फिल्म की बड़ी सफलता का कारण बना है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।